मातृदेवाय नमः 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 मातृदेवाय नमः। बोली चौसठ तीर्थंकर भगवान की, सद्गुरुनाथ की, आचार्य भगवंत की, अनंतोपकर पूज्य माता जी महाराज साहब की। उठ उठ रे मारा यानी रे जीवड़ा, दो घड़ी प्रभु रो भजन करो, दो घड़ी प्रभु रो भजन करो। उठ बोलो सगळा काऊनच हाँ ना प्रभु भजना सु शांति मिले, प्रभु भजना सु शांति मिले, प्रभु सुतार जुड़े रे जीवड़ा, प्रभु सुतार जुड़े रे जीवड़ा, दो घड़ी प्रभु रो भजन करो। उठ उठ रे गाठोनी आयडिया મને અઠ જવાની જાગા છે જે આદિ પુરુષ दो घड़ी प्रभु रो भजन करो। करो अरहंतो भगवंत इंद्रमहिता, सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता, आचार्या जिन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्यायका, श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा, रत्नत्रया राधका, पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मंगलम। प्रतिदिन मंगल करने वाले, मंगलकारी सुखकारी ऐसे वीतराग परमात्मा के अनंत ज्ञान दर्शनमय अस्तित्व को हम सभी की आज की इस पावन वेला में मन वचन और काया से अनेकानेक वंदनाएं अर्पित होवे। आचार्य सम्राट पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, घोर तपस्वी कर्नाटक गजकेश्री गणेश लाल जी महाराज साहब, अनंत अनंतोपकारी परम पूज्य माताजी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा महापुरुषों के स्वर्गीय चरणों में भावपूर्वक वंदनाएं अर्पित होवे। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी, कल जिनका जन्मदिन अपने इस वर्धमान प्रतिष्ठा के आंगन में प्रस्तुत हो रहा है, जन्मदिन से ही जिन्होंने अपनी शुभ परमाणु की प्रभावना की है, ऐसे परम पुण्यवान शिव मुनि जी महाराज साहब, वाणी भूषण, संस्कार भारती, प्रीति सुधा जी महाराज साहब, अरुण प्रभा जी महाराज साहब
आदि बड़ों के चरणों में सविनय वंदनाएं अर्पित करते हुए अन्य सहयोगी, सेवाभावी, संयमी, साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, आदिनाथ भगवान का नाम आदिनाथ इसलिए पड़ा था कि वे इस युग की आदि करने वाले थे। हमारे कालों की परिक्रमणा आपको संवत्सरी के समय बताई थी। उस काल के प्रथम तीर्थंकर, अवसरपिणी काल में होने वाले प्रथम तीर्थंकर, जिन्होंने मनुष्य के जीवन की कला की आदि करी थी, हर तरह से असी मसी कृषि तो अपन कहते ही हैं, हर तरह से ब्राह्मी लिपि से, सुंदरी के गणित से और जीवन के हर क्षेत्र से जिन्होंने आदि करी यानी शुरुआत करी, प्रारंभ किया, ऐसे आदि करने वाले हैं। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? आदिनाथ भगवान। मंदिर वालों में आदिनाथ दादा कहते हैं, वो इसीलिए कि वे हमारे परम दादा के स्वरूप हैं। ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति हमारे मानतुंगाचार्य अपने अत्यंत परम पवित्र ऐसे स्तोत्र के अंतर कर रहे हैं। और ऐसे स्तोत्र की स्तुतिगान करने से हमारे जीवन में भी मंगलमय समय का अवतरण होता है, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हुए इस भक्ति मार्ग की एक एक सीढ़ी पर आगे कदम बढ़ते जा रहे हैं। आज का हमारा कदम कौन से इस पर है? 12वें श्लोक पर है, 12वीं पादान पर हम जा रहे हैं। और इसलिए भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए कवि ने कहा है, आदि पुरुष आदिश जिन आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। आदि पुरुष आदिश जिन आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। आदि अवतार थे आदिनाथ भगवान, आदि करने वाले और धर्म के धुरंधर, धर्म की प्रभावना करने वाले, धर्म सिखाने के लिए लोगों को दिमाग में धर्म का प्रकाश पड़े, उनको विवेक बुद्धि जागे, इसकी भी आदि करने वाले। ऐसे हमारे आदिनाथ भगवान ने हमको ऐसा मार्गदर्शन दिया है भाई और बहनों कि जिसका वर्णन करते हुए मानतुंगाचार्य थकते ही नहीं है। वे थकते नहीं। वैसे देखा जाए तो स्तुति कितने समय की होती है, स्तुति कहाँ तक करेंगे, परंतु उनके मन की भावना ऐसी हो रही है कि वे जब मनस्वी मन के द्वारा प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, वे स्फटिक सिंहासन पर विराजमान है, अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। और ऐसे मेरे परम पिता परमात्मा आदिनाथ भगवान, जिनका मैं अनिमेष दृष्टि से क्या कर रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं। कल अपन ने क्या देखा था? अनिमेष दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष विलोकनीयम गाथा की याद हुई कि नहीं? आज भी महाराज साहब ने इस गाथा का संपुट कराया है और संपुट के अंदर बार बार वह श्लोक आता है तो अपने आप उच्चारण स्पष्ट हो जाते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। कल की गाथा में हमने देखा था, जो गाथा उसका प्रभाव अगर देखा जाए ना भाई और बहनों, तो कहते हैं भौतिक मांग के लिए भी सहजता से उसका उपयोग भट्टारकीय समय के अंदर, उस काल के अंदर किया गया था। और उन्होंने उन गाथाओं में मंत्र तंत्र आदि ढूंढ ढूंढ के निकाले थे और सामान्य जनों के लिए उसका उपयोग बताया कि कम से कम इस बहाने तो भी वो क्या करेंगे, उसका पाठ करेंगे। और वैसा अनुभव जब हम लोगों ने भी देखा, दृष्ट्वा भवंतम अनिमेष, ये चीज जो है ना, कोई अमूल्य चीज खो जाती है, उसको इस गाथा का संपुट करने पर बराबर मिलाया जाता है। खोई हुई चीज मिल जाती है, खोई हुई वस्तु मिल जाती है। इसका बड़ा सुंदर एक दृष्टांत हमारे वर्धा के विनोद बाबू चोरडिया है, उनके जीवन का आता है। उनकी बहुमूल्य
एक पेटी जब वे नागपुर में